12 बरस सत्संग करते बीत गए और सत्संग कितना है जितने में मैंने कह दिया। अविनाशी हूं, चेतन हूं, परमात्मा में हूं, परमात्मा का हूं, बस हो गया सत्संग। इसकी स्मृति बनी रहे। अब दोष क्या है? विस्मृति हो रही है, यही दोष है। क्या सुन रहे हो? विस्मृति हो रही है, यही दोष है। अब विस्मृति कैसे छूटे, स्मृति कैसे दृढ़ हो, प्रश्न अब ये आता है, कैसे याद रह जाए, ये कैसे भूल जाए? तो आप कृपा करके बताओ, ये जो मैं देह हूं और मेरी देहें हैं, ये आपको कैसे याद हुआ है? बताओगे कैसे याद हुआ है? मैं बैठा हूं, मैं चलता हूं, मैं देह हूं, ये मेरी है, ये आपको कैसे याद रहता है? याद सोच लो, केवल अभ्यास ही तो है। बचपन से अभ्यास किया है कि नहीं? मैं देह के साथ मिलकर के मैं, बचपन से आपने अभ्यास किया है, केवल अभ्यास ही तो है। और ये सुनने के बाद, समझ लेने के बाद, जान लेने के बाद कि मैं ईश्वर का सनातन अंश हूं। अगर परमात्मा सूर्य है तो मैं किरण हूं, परमात्मा सिंधु है तो मैं तरंग हूं। तरंग कभी सिंधु से अलग हो सकती है, लहर कभी सागर से अलग हो सकती है, किरण कभी सूर्य से भिन्न हो सकती है, तो जीवात्मा परमात्मा से कभी अलग हो सकता है। अगर जीवात्मा परमात्मा का संगानुभव करने लग जाए तो सत्संग होगा कि असत्संग होगा? और जीवात्मा विनाशी देह को अपना रूप मानता जाए तो सत्संग होगा कि असत्संग होगा? ये है असत्संग। मैं देह के साथ निकल करके, देह के साथ लेकर के मैं निरंतर चल रहा है। सोने के बाद उठे तब भी कहते हैं हम अब उठ रहे हैं, अब हम चल रहे हैं, अब हम सोने जा रहे हैं। इतने असत भाषण। लोग कहते हैं सत्य बोला करो। बड़ी विचित्र बात हम आपको सुना रहे हैं। लोग कहते हैं सत्य बोला करो। ऐसा आदमी सत्य बोलेगा कि मैं सोने जा रहा हूं? ऐसा आदमी सत्य बोलेगा कि मैं इतने बजे उठा था? आप लोग रोज रोज झूठ बोलते हो कि सत्य बोलते हो? बताओ, इतने लोग बैठे हो। ये बिल्कुल झूठ है कि मैं सोने जा रहा हूं। आपकी ताकत नहीं कि आप सो जाएं, आपकी ताकत नहीं कि आप जाग जाएं। अब जरा विचार करके बताओ, आपकी शक्ति है कि आप सो जाएं? जिस दिन प्राकृतिक विधान से शरीर में कुछ गड़बड़ होती है, स्नाविक दुर्बलता कहीं आ जाती है, करवटें बदलते रहते हैं, नींद के इंजेक्शन लगाते हैं, गोलियां खाते हैं, तब कहीं नींद आती है। अगर तुम्हारी ताकत होती कि मैं सो जाऊं तो तब भी सो जाते। तुम्हारी ताकत होती मैं चलूं और पैर में लकवा मार जाए तब भी चलते रहते। तुम्हारी ताकत होती कि मैं देखूं, आंख में मोतियाबिंद हो जाए तब भी देखते रहते। ये सब तुम कर रहे हो कि प्राकृतिक विधान में सब कुछ हो रहा है? प्रकृति में प्राकृतिक विधान से अपने आप सोना हो जाता है, प्राकृतिक विधान से अपने आप जागना भी हो जाता है। न तुम सो सकते हो न जाग सकते, न सो सकते हो। अब बताओ, तुम कहते हो मैं सोने जा रहा हूं, मैं जाग करके आया हूं, झूठ बोलते हो कि सत्य बोलते हो? कभी आपने ध्यान देकर के ये न सोचा होगा, और शायद कोई तो संकल्प किए बैठा, मैंने सत्य बोलने का संकल्प कर लिया है, और दूसरे से अकड़ करके कहता होगा खबरदार झूठ मत बोला करो। सब कहते कि नहीं कहते? लेकिन ये बोलना झूठ है कि सत्य है? ये जहां तक मेरा मेरा मैं निकल रहा है, आप झूठ बोल रहे हो कि सत्य बोल रहे हो? मैं और मेरा, जहां मैं और मेरा शब्द का प्रयोग आप कर रहे हैं, ये मेरा धन, ये मेरा परिवार, ये मेरी जमीन जायदाद, ये आपका बोलना झूठ है कि सत्य है? जी, झूठ है कि सत्य है? मालूम? अरे बोलने में भी घाटा लगता है। हाँ ना, क्या? नारायण, देह के द्वारा जो क्रिया होती है आप कर रहे हैं कि देह के द्वारा स्वतः हो रही है? कितना गलत प्रश्न है। जब स्वतः हो रही है तुम्हें करना नहीं पड़ा, प्रश्न ही गलत है। मैं अलग कर नहीं, मैं अलग, देखो ना, देह से तुम मिले हो। जरा फिर प्रश्न पर सोचो। आप कहते हो हम देह से अपने को अलग कर लें। अरे देह से अपने को अलग करोगे कि हो ही? आप अलग क्या करेंगे? कहीं अलग होकर के खड़े हो जाएंगे? आप देखेंगे ये देह पड़ी ही मैं जा रहा हूं। उस दिन जबरदस्ती देखना पड़ेगा जब मृत्यु तुम्हारी देह को छीन लेगी,
तुम्हें देह को अलग न करना पड़ेगा, प्राकृतिक विधान अलग कर देगा और फिर सूक्ष्म शरीर से अपनी देह के आसपास रोते हुए परिवार के चिल्लाते हुए देखोगे और तुम्हारी ताकत न होगी कि मैं देह में फिर घुस जाऊं। न तुम देह से अलग हो सकते हो और न देह से तुम मिल सकते हो। आपका प्रश्न ही गलत है कि मैं अपने को देह से अलग कर लूं। इसीलिए बड़ा सुंदर प्रश्न कर दिया। प्रश्न करते हो तो पता चलता है, समझे तो क्या समझे। अगर प्रश्न न करोगे तुम कहोगे समझ गया, आप सैकड़ों लोग समझोगे गलत। इसलिए फिर मैं कह रहा हूं, सत्संग तो वो है कि ठीक सत्य तुम्हारी समझ में आ जाए। फिर भी आप अगर ये प्रश्न न करते तो आप कहते हैं मैं अपने को देह से अलग कर लूं। आपकी ताकत है कि देह से अलग कर लो। अरे अलग कर लो, तुम पहले बताओ मिले ही कहां हो। खाली ख्याल ही में तुमने देह भर ली है, तुम्हारी स्मृति में देह भरी है, लेकिन देह तुम्हारे साथ। जड़ और चेतन कभी मिल पाया? कभी जड़ चेतन हो पाया? और चेतन कभी जड़ हो पाया? जरा बताओ। चेतन कभी जड़ हो पाया और जड़ कभी चेतन हो पाया? अभी बात समझ में ना आ रही होगी। ये जड़ देह कभी चेतन हो पाई और चेतन कभी ये देह बन पाया? चेतन चेतन ही है, जड़ जड़ ही है। बीच में अहंकार मान लेता है देह के साथ मिलकर के मैं। ये सारी भूल अहंकार में चल रही है, सारा ज्ञान अहंकार में चल रहा है। ज्ञान में जब देखोगे तो देह से अपने को अलग न करना पड़ेगा। तुम देखोगे, ज्ञान में देखोगे कि देह से मेरी एकता आज तक हुई नहीं और परमात्मा से भिन्नता हुई ही नहीं। मैं अनंत चेतन से कभी अलग हुआ ही नहीं। अलग हुआ ही नहीं तो मिलन कैसा? और एक किरण अपने ही प्रकाश से किसी वस्तु को प्रकाशित करते हुए कहती है ये मेरे ही वस्तु प्रकाश में मेरी। किरण कभी प्रकाश कभी किसी वस्तु से एक हो सका? प्रकाश प्रकाश रहा और जड़ वस्तु जड़ ही रही। उसके प्रकाश में जड़ वस्तु प्रकाशित तो हुई। जैसे उजाले में ये माइक दिख रहा है, लेकिन उजाला माइक नहीं है और माइक उजाला नहीं है। प्रकाश प्रकाश है, ये जड़ जड़ है। प्रकाश में देखा जा रहा है, लेकिन प्रकाश तो प्रकाश ही है। प्रकाश कभी दीवार से मिल पाया? दीवार, प्रकाश में दीवार दिखेगी, लेकिन प्रकाश दीवार न हो जाएगा। चेतन से जड़ता की प्रतीति होगी, लेकिन चेतन कभी जड़ न हो पाएगा। मैंने आरंभ कहा था, है नहीं और मान रहा है। तो आप कहते हैं मैं को देह से अलग कर लूं। मैं को देह से अलग न करो, तुम खाली देख लो तो तुम्हें अलग न करना पड़ेगा। दिखाई पड़ेगा देह अलग है, चेतन अलग है, बस। इसलिए रामायण का बड़ा मार्मिक वाक्य है। रामायण के अखंड पाठ करने वाले पाठ करते चले जा रहे हैं, लेकिन बुद्धि योगी न होने के कारण समझ नहीं पाते हैं। वो क्या है? उभर ही विमल विलोचन ही के मिटहि दोष दुख भव रजनी के। मिटहि शब्द है रात्रि, अज्ञान रूपी रात्रि में, संसार रूपी निशा में जो ये भवरोग लग गया है, दुख लग गए हैं, उसमें लिखा है मिट जाते हैं। कहीं जाने से नहीं, कहीं आने से नहीं, छोड़ने से नहीं, पकड़ने से नहीं। उभर ही विमल विलोचन, हृदय के नेत्र जिनके खुल जाते हैं, या दूसरे शब्दों में ज्ञान दृष्टि जिनकी खुल जाती है, ज्ञान दृष्टि से देख लेते हैं, देखते ही दुख मिट जाता है, देखते ही बंधन मिट जाते हैं। कुछ जाना नहीं, कहीं जाना नहीं पड़ा, कुछ छोड़ना नहीं पड़ा। अरे जब पकड़े ही नहीं हो तो छोड़ो के। प्रभु अपने शरणागत को स्वीकार किया करते हैं। अधमोद्धारक हैं सबका, उद्धार किया करते हैं। अधमोद्धारक हैं सबका, उद्धार किया करते हैं।
कितना कोई पापी हो, कितना कोई पापी हो, पर द्वेषी संतापी हो, पर द्वेषी संतापी हो। वे सुहृद परम प्रभु सबका, वे सुहृद परम प्रभु सबका उपचार किया करते हैं। अधमोद्धारक हैं सबका उद्धार किया करते हैं। प्रभु अपने शरणागत को भक्तों की, पूरी होती भक्तों की, बनती है अनुरक्तों की, बनती है अनुरक्तों की। वे विमुख जनों को भी तो, विमुख जनों को भी तो शुचि प्यार किया करते हैं। प्रभु अपने शरणागत को स्वीकार किया करते हैं। जिसको सब हैं ठुकराते, जिसको सब हैं ठुकराते, प्रभु उसको भी अपनाते, प्रभु उसको भी। करुणा निधि ही तो सबका, करुणा निधि ही तो सबका निस्तार किया करते हैं। अधमोद्धारक हैं सबका उद्धार किया करते हैं। प्रभु अपने शरणागत को भटक रहा हो आकर, जो भटक रहा हो आकर, जो अटक रहा हो पाकर, जो अटक रहा हो पाकर। ऐसे संभ्रांत पथिक को, ऐसे संभ्रांत पथिक को प्रभु पार किया करते हैं। अधमोद्धारक हैं सबका उद्धार किया करते हैं। प्रभु अपने शरणागत को स्वीकार किया करते हैं। अधमोद्धारक हैं सबका उद्धार किया करते हैं। Jai Ram, Jai Ram, Jai Ram, Jai
एक प्रार्थना प्रभु से करेंगे, आप उनके शब्दार्थ पर ध्यान दें। यही विनय है कभी कहीं भी प्रभु तुम्हें हम भूल न जाए, प्रभु तुम्हें भूल न जाए। जीवन के इन प्रतिद्वंदों में, जीवन के प्रतिद्वंदों में जीवनेश तुमको ही ध्यान, जीवनेश तुमको ही ध्यान, प्रभु तुम्हें हम भूल न जाए। कितना ही हमको सुख दुख हो, जो कुछ भी अपने सन्मुख हो, जो कुछ भी अपने सन्मुख हो, सभी दशा में निर्भय होकर, सभी दशा में निर्भय होकर तुमने ही आनंद मनाए, तुमने ही आनंद मनाए, प्रभु तुम्हें हम भूल न जाए। दीन बंधु भगवान सही हैं, पर हम तो दीन भी नहीं हैं, पर हम तो दीन भी नहीं। अब अपनी ही ओर देख कर, अब अपनी ही ओर हमारे मन की गतिमति शुद्ध बनाए, मन की गतिमति शुद्ध बनाए, भूल न जाए। अद्भुत अकथ तुम्हारी माया, अद्भुत अकथ तुम्हारी माया, इसने किसको नहीं नचाया, इसने किसको नहीं नचाया। जिसमें सुर मुनि जन भी मोहे, हम अपनी क्या बात चलाएं, भूल न जाए। यहाँ न भक्ति प्रेम का बल है, साधन में मन अति चंचल, पथिक तुम्हारी ही शरणागत, अब तो जैसे बने निभाए, भूल न जाए। ये भगवान का बड़ा सुंदर आश्वासन है और हम सबको बहुत याद रखना चाहिए। परमात्मा नित्य सुलभ है, बल्कि महात्मा दुर्लभ है। वो सुलभ परमात्मा कैसे प्राप्त होता है? तो हमने सोचा था बड़ी यात्रा करने से, ये करने से, वो करने से, सुन करके, मान करके, ऐसी जो धारणा, ऐसी जो भावना हमारे भीतर थी, भगवान के एक वाक्य समझ में आने पर सुलझी। आप भी कदाचित किसी के मन में हो तो अभी सुलझा सकते। परमात्मा की प्राप्ति अति सुलभ, श्रम से नहीं, कहीं जाने से आने से नहीं, और कहीं जाते हुए आते हुए अगर इतना ही पता चल जाए, भगवान का एक वाक्य, जो मां स्मरति नित्यशा, एक बात, सतत नित्यशा, लगातार स्मरण मात्र, बड़ा सुगम साधन, बड़ा सरल साधन, जिसमें श्रम नहीं। हम में आप में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो किसी न किसी का स्मरण भीतर चलता न रहता हो, ये भी सत्य है। आप लोगों में शायद ही कोई स्मरण से रहित हो। लेटे बैठे या तो सोने जाने पर भी सपने चलते हैं, वो भी स्मरण के आधार पर ही चलते हैं।
बल्कि शिकायत करते हैं, भगवान का ध्यान करते हैं, जप करते हैं, कीर्तन करते हैं तो मन जाने कहाँ कहाँ जाता है, जाने कैसी कहाँ कब की बातें याद आती हैं, वही स्मरण। ये साधकों की शिकायत है, जाने कब की कैसी बातें याद आती हैं। अगर कुछ भी याद आता है तो हम लोग अगर इतना ही कर डालें, सहज स्मरण। गीता सुनते सुनते अर्जुन की बुद्धि में जब ये सही जानकारी होती है तो इतना ही स्वीकार करते हैं। भगवान जैसे पूछते हैं क्या प्रभाव पड़ा, जैसे कोई गुरुजन पूछे क्या असर हुआ, तो दो उत्तर दिए, इतना ही नष्टो मोहा, मेरा मोह नष्ट हो गया। फिर क्या हुआ, स्मृति लब्ध्वा। आज इन दो शब्दों पर आप ज्यादा ध्यान दें। हम लोगों को वर्षों तक चर्चा सुनते हो रहे हैं, आज भी वो घड़ी हो सकती है और शायद 12 वर्ष तक वो घड़ी नहीं आ सकती है। कौन सी घड़ी, जब हम ये कह सकें नष्टो मोह, अब मेरा मोह नष्ट हो। आप लोग थोड़ा लौट करके अपनी ओर देख लीजिएगा, कभी ये हिम्मत पड़ी कि अब मेरा मोह नहीं, अब मुझे मेरा मोह नष्ट हो गया। कभी जब कभी हम ये कह सकेंगे तब समझना आज सब चर्चा का, गुरु वाक्यों का प्रभाव पड़ा। एकमात्र सबसे पहला प्रभाव है मोह का नष्ट होना, और दूसरा प्रभाव है स्मरण की जागृति। जरा स्मृति की जागृति में 3 बातें ध्यान रखती हैं। किसकी स्मृति? एक तो अपने कर्तव्य की, और एक अपने स्वरूप की, और एक अपने प्रभु की। ज्यादा लंबी फेहरिस्त नहीं है, 3 बातें याद रखें। जब कुछ करें तो कर्तव्य, और जब हम शब्द का प्रयोग करें तो अपना स्वरूप, और जो हमें जो कुछ मिला है उसके दाता प्रभु। महाराज भक्ति मुक्ति शांति तीनों सुलभ हो जाएंगे। कल हम महाराज जी की प्रवचन समाप्त होते ही हम एकदम बोलने लग गए। एक बात याद आ गई है, एक महात्मा कह रहे हैं कैसे है, ये तो न कोई वंदना की, न मंगलाचरण किया, न नाम कीर्तन किया, तो एकदम बोलने लग गए। कैसे है, कुछ मानते हैं कि नहीं? हमें कितने अच्छे संत हैं, उनको याद है कि परमात्मा का स्मरण करके कोई कार्य आरंभ करना चाहिए। बहुत अच्छी बात है। ये तो स्मरण न किया, व्याख्यान शुरू कर दिया, उनका ये कहना था। तो मैंने सोचा कि बात ऐसी नहीं है। बोलने के बाद हम कुछ क्षण शांत रहे, और शांत इसलिए रहे कि ये जो बोलने जा रहे हैं, जो जिस वाणी से बोलने जा रहे हैं याद आ गया है उसी की, और जो कुछ बोलने जा रहे हैं ये ज्ञान उसी का है, और शब्द उसी की सत्ता से निकल रहे हैं। तो हमने तो अपनी समझ से स्मरण से ही हमने शुरू किया, लेकिन चूंकि वाक्य न निकले थे, हमने श्री राम जय राम न कहा था, तो उन्होंने कहा शायद स्मरण नहीं किया। आप लोग भी याद रखिए, कोई कार्य करने चलो याद आ जाए। अगर अहंकार कहेगा मैं करने चल रहा हूं, मैं प्रवचन देने जा रहा हूं, मैं सुन रहा हूं, ये मैं, एक ही बाधा है परमात्मा के साक्षात्कार में। बड़ी छोटी सी बाधा और बहुत बड़ी बाधा, वो बाधा है अहं के आकार की। ये भी याद रखने लायक है। अगर परमात्मा के दर्शन में कोई बीच में दीवार है तो केवल अहंकार की दीवार। जरा अहंकार शब्द को और जरा ध्यान से पकड़ लेना। अहं और अहंकार में थोड़ा अंतर है। अहं, हम, ये हम तो एक बोध है, मैं पने का हूं, अपने होने का बोध है हम। लेकिन अहंकार जब बनता है, अहंकार जब आकार हो जाता है, ये बड़ी अच्छी बात हमें लगी जब हमने गुरुजनों से सुनी। आपको भी अच्छी लग जानी चाहिए और याद रखना चाहिए। अहम और अहंकार का ये तो ज्ञान स्वरूप, ये ज्ञान है कि मैं हूं। कोई ऐसा आपको व्यक्ति न मिला होगा, या आप लोगों में कोई ऐसा नहीं है। कभी सोच के बताओ, कभी आपको याद आता है कि मैं नहीं हूं? इतने लोग बैठे हो, कभी याद नहीं। हूं का भान, हूं का बोध हमेशा रहता है। एक बालक से लेकर के वृद्ध तक मैं हूं। आप ये नहीं कह सकते कि मैं नहीं हूं। हाँ, ये कह सकते हो मैं ये नहीं हूं, लेकिन हूं, ये नहीं हूं। और ज्ञान में देखने पर अंत में यही होगा कि जो जो अभी तक मैं बना हुआ था, ये बना हुआ था, इसी का नाम आकार है। और आकार का मिट जाने पर जो रह जाता है वो केवल ज्ञान है। कितना सरल है। वेदांत के स्तर में पहुंचने पर या वेदांत के द्वारा जाग जाने पर केवल इतना ही होता है। न कुछ पकड़ा जाता है, न छोड़ा जाता है, केवल देखा जाता है। और देखा जाता है ये है,
और मैं, ये से संबंध जुड़ जाना ही आकार है और ये से संबंध टूट जाना ही निराकार है, अपना ही स्वरूप। जब हम आकार से संबंध जोड़ लेते हैं तो मैं काला गोरा मोटा दुबला, जात से संबंध जोड़ लेते हैं तो अहंकार आकार बन गया, मैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, आकार बन गया अहंकार। यही तक आकार नहीं, मैं सन्यासी मैं उदासी, मैं तपस्वी मैं त्यागी, ये भी आकार है। अहं का आकार जब बन जाता है, अहंकार का यही जीवन है। अहंकार की जिंदगी क्या है? आकार का बन जाना। इसीलिए हमारे गुरुजन हमारे संत कितनी, यानी मुक्ति कोई देगा थोड़े, हमारे ये महात्मा जन बैठे हुए हैं मुक्त, उसी क्षण मुक्त। कहां? आकार मिट गया मुक्त, अब आकार आ गया बंधन। यदा नाहं तदा मोक्षो यदा हं बंधनस्तदा। जब तक आकार है तब तक बंधन। हमारी माताएं ये न कह दे बड़ी कठिन बात चल रही है, ये न कह देना। अभी महाराज जी ने एक बड़ा इशारा किया और हम 3-4 दिन से इशारा करते रहे। मन से माना जाता है, बुद्धि से जाना जाता है, प्रज्ञा से देखा जाता है। साधक को बहुत सावधान होकर के ये प्रयत्न करना चाहिए, मन से जो जो मान रहा है उसको बुद्धि से जानने की कोशिश करें। गुरुजनों के पास अपने मन से नहीं, केवल पढ़ करके नहीं, बड़ा धोखा होगा। इसीलिए गुरु के समीप गुरु बिन भवनिधि तरेन कोई, जो विरंच शंकर सम होई। अगर गुरु ज्ञान में आप न देखा, अज्ञान की अनेकों परिभाषाएं हो सकती हैं, लेकिन बड़ी सरल परिभाषा है, ज्ञान में न देखना ही अज्ञान है। अज्ञान का मतलब नहीं कि आप कलकत्ता के विषय में नहीं जानते, आप बंबई नहीं जानते, आप अमेरिका इंग्लैंड के विषय में नहीं जानते तो आप अज्ञानी हैं। ये जानने न ज्ञान जानने से आपकी क्या हानि लाभ? अज्ञान तो इतना ही है कि नहीं देखते ज्ञान में किसे, जिसे मेरा मेरा कह रहे हैं उसे। इतना छोटा सा ज्ञान और इतना भारी अज्ञान कि जन्म बीत गए और इस जीवन के इतने वर्ष बीत गए। जिस अज्ञान की निवृत्ति के लिए कोई श्रम नहीं करना है, खाली ज्ञान में देख लेना है। इसलिए हमारे गुरुजन बार बार ये दोहराते हैं, आप लोग भी याद रखिएगा। छोटे छोटे वाक्य याद रह जाएं तो ये काम आपके ऊपर फिर निर्भर है। अज्ञान मिटाना हो तो जो ज्ञान में नहीं देखते हो उसे देखने लग जाओ। एक शब्द, जो ज्ञान में नहीं देखते हो उसे देखने लग जाओ। अच्छा, ज्ञान में नहीं देखते हो तो दूर मत जाना। सबसे पहले जहां मेरा मेरा कह रहे हो यही ज्ञान में नहीं देखते हो, यही से बस शुरू करो। जहां मेरा शब्द निकलता है कि आपने ज्ञान में देखा, जिस दिन ज्ञान में देखोगे ये मेरा मेरा कहना समाप्त हो जाएगा। ऊपर ऊपर चलेगा, भीतर से समाप्त हो जाएगा। कहीं ऊपर ऊपर न दोहराने लग जा, मेरा नहीं, मेरे नहीं, मेरे नहीं। भीतर से ये समाप्त हो जाएगा ज्ञान में देखने मात्र से। ऊपर ऐसे ही चलेगा, भाषा व्यवहार की ऐसे ही रहेगी। कोई माता अभी मुक्त स्वरूप का अनुभव कर सकती है, कोई भी देवी कर सकती है। वृद्ध भी नहीं समझ सकते, लेकिन बालक अगर बुद्धि युक्त होकर के सुनते हैं तो उनकी भी समझ में आ जाएगा, लेकिन कठिन। हम बड़े बड़े प्रयत्न करते हैं शरीर को सजाने के लिए, शरीर को तंदुरुस्त ठीक रखने के लिए, शरीर दुबला न हो जाए, हेल्थ ठीक रहे, जाने क्या क्या खाते हैं पीते हैं, क्या क्या करते हैं, कितनी चिंता करते हैं। और जब एक दूसरे को देखते हैं तो कहते हैं बड़े स्वस्थ हैं। यानी शब्दों का प्रयोग भी आज की कम से कम पढ़े लिखे लोगों को भी ये बोध नहीं है कि स्वस्थ किसके लिए कहा जाता है। हाय देहस्थ, हाय धनस्थ, हाय पदस्थ, रूपस्थ, जाने कहां कहां स्थिर है। और स्वस्थ कहते, स्वस्थ का तो मतलब ये है जो अपने आप में ठहर जाता है लौट करके। आकारों को छोड़ करके, आकारों को लेकर के है अस्वस्थ, और आकारों को छोड़ करके है साधक स्वस्थ। स्वस्थ का इतना मतलब है कि मैं केवल मैं रह जाए, मैं के साथ यह का संबंध न रह जाए, इसको स्वस्थ कहते हैं। इतना सरल। अब इसी पर विचार ध्यान करो भगवान का, इस पर मेरा विरोध नहीं है, लेकिन थोड़ा ध्यान से ये भी 5 मिनट 7 मिनट या दिन में रसोई बनाते समय जब तक चावल तुम्हारे नहीं पक रहे हैं, दाल पकने में देर है, आटा सान करके आप बैठ गई हैं, उतनी देर आप ध्यान से क्या देखें। ध्यान से थोड़ा लौटें, ध्यान से देह को देखें, ध्यान से हाथ को देखें, ध्यान से पैर को देखें, ध्यान से देखें। और देखें तो क्या देखें, जब किसी को देखोगे तो उससे अलग होकर के देखोगे। ये जरा सूत्र याद रखना, मिल करके तो देख ही नहीं सकते। अपने में ओढ़ लिया, कोई पोशाक पहन ली वकील की अथवा डॉक्टर की या जज की या सिपाही की,
पोशाक पहन करके अपने को क्या कहोगे? और आप पोशाक पुलिस का सिपाही इसीलिए वर्दी पहनता है कि लोग मुझे सिपाही समझे, और अपना परिचय पोशाक पहन करके देता है कि मैं सिपाही हूं। लेकिन सिपाही होना किस पर निर्भर है? कुछ ओढ़ लिया है उसने। तैसे आपने कुछ ओढ़ा है कि नहीं अभी तक अपने जीवन में? अपने ऊपर, मैं स्व शब्द का इशारा कर रहा हूं, अपने ऊपर कुछ ओढ़ा है कि नहीं? एक तो मैं, और फिर मैं बेटी हूं, ओढ़ लिया। मैं बहन हूं, मैं भाई हूं, ये ओढ़ लिया। मैं पति हूं, पत्नी हूं, ये अपने ऊपर ओढ़ लिया। मैं दुबला हूं, मोटा हूं, ये अपने ऊपर ओढ़ लिया। मैं दुखी हूं, सुखी हूं, ये अपने ऊपर ओढ़ लिया। कभी कुछ देर ध्यान से इन सब से अलग होकर के देखो कि अब मैं क्या हूं। ये एक ध्यान, इससे होगा योग। अब कल मैंने 3 शब्दों को रखा था। जिससे संयोग होता है वो तुमसे भिन्न पदार्थ हैं, जिससे संयोग होता है वो परिवर्तनशील है, बदलने वाला है, विनाशी है, और जिसका संयोग होता है उसका निश्चित वियोग होता है। कम से कम तैयार रहना संयोगी, संयोग के भोगी लोग, पुत्र के संयोगी, पिता के संयोगी, पत्नी के संयोगी, पति के संयोगी तैयार हैं। कल कहला लिया था कि हाँ, बहुत लोगों ने कहा था जिसका संयोग है उसका वियोग निश्चित है कि नहीं है। और कल ये सावधान किया गया था कि संयोग छोड़ो नहीं, घबराओ भी नहीं, भागो भी नहीं, केवल इतना ही तय कर लो जिसका संयोग हुआ है वो हमसे भिन्न पदार्थ है। वो एक संसार का कोई पदार्थ है, संसार की कोई वस्तु है, देह भी एक वस्तु है। जिसका संयोग होता है वो अपने से भिन्न के होता है, भिन्न वस्तु का होता है। और जो भिन्न वस्तु है उसका वियोग निश्चित है। आप जैसे साधक संयोग का भोग करें, ठीक है, और होश आ जाए तो संयोग का भोग न करके उपयोग करें, ये उससे भी ठीक है। और ज्यादा ज्ञान में जाग जाए तो संयोग का सदुपयोग करें, बस ये साधक का कर्तव्य। याद रहेंगे 3 शब्द, भोग, उपयोग, और तीसरा शब्द क्या है? सदुपयोग। साधक संयोग का सदुपयोग करें। तो 2 की व्याख्या तो न सुनिए, 1 की व्याख्या अंत में सुन लीजिए। जो कुछ जितने संयोग तुम्हें मिले हैं उसका सदुपयोग क्या है? जो भी तुम्हें मिला है, जिसका भी संयोग मिला है, चाहे तन का संयोग हो, चाहे धन का संयोग हो, चाहे पति का संयोग हो, चाहे पिता माता का संयोग हो, और चाहे पदाधिकार का संयोग हो, यहाँ तक कि आंखों का संयोग, कानों का संयोग, इंद्रियों का संयोग, मन का संयोग, बुद्धि का संयोग, ये सब संयोग ही है, योग नहीं है। इन संयोगों का सत्य के लिए जब उपयोग करोगे तो क्या होगा? एक वाक्य में भोग करोगे तो इनसे अपना काम निकालोगे, अपने मन की पूर्ति करोगे। उपयोग करोगे तो संसार में और अधिकाधिक प्राप्ति करते चले जाओगे। अधिक संसार की वस्तु की प्राप्ति उपयोग है। और सदुपयोग करोगे तो सत्य के पाने के लिए जिसका भोग हो रहा था, तो संसार में जो कुछ मिला है उससे सेवा करने लग जाओगे। ये है सदुपयोग, ये है साधना। बड़ी सुंदर साधना है। ये साधना किसी अंश में आप लोग कर भी रहे, लेकिन ज्ञान में न जगने के कारण साधना यानी सदुपयोग तो कहीं कहीं सेवा के रूप में कर रहे हैं, लेकिन आगे वो सेवा बिक जाती है। कहीं मान की चाह में, कहीं आगे चल करके किसी कामना की पूर्ति में। अगर इससे हमारी देवियां सावधान रहें, किसी सेवा को किसी कीमत में न बेचो। अगर तुमसे सेवा बन गई है पति की, सास की, ससुर की, पिता की, माता की, समाज की, देश की, गुरु की सेवा बन गई, तो ये आपने क्या किया? अगर सत्य के लिए सेवा की है तो आपको कोई बदला न चाहिए। तो आप कहें बदलना चाहिए तो सेवा क्यों करें? सेवा इसलिए करें कि अभी तक हो रहा था भोग और अपने लिए हो रहा था अधिकाधिक प्राप्ति के लिए उपयोग। अब हमें चाहिए केवल शांति, अब हमें चाहिए केवल परमानंद, या दूसरे शब्दों में परमात्मा। तो जो कुछ का जिसका मिले हुए का हम भोग कर रहे थे और जिसका और प्राप्ति के लिए उपयोग कर रहे थे, उसको सेवा का मतलब है लौटा दे। ये सेवा का जो मिला है उसी को लौटा दे। लौटाने के लिए तुम्हें जरा एक बारीकी से पकड़ लेना। आजकल सेवा के नाम पर कोई कहता है हम समाज सेवा करेंगे, देश सेवा करेंगे, ये सेवा करेंगे, लेकिन वो सेवा करने वाले कितने स्वार्थ से सनी हुई बुद्धि को लिए हुए हैं, पकड़ भी नहीं पाते, क्योंकि गुरु विवेक है नहीं। तो आप लोगों के सामने जो कोई भी है, अच्छा जितने तुम्हारे संबंधी हैं उनसे तुम ले रहे हो, कोई कोई तो ले ही रहे, देने का पता नहीं, और कोई ले भी रहे हैं, दे भी रहे हैं। तो जो ले रहे हैं वो दे रहे हैं, वो लेने के लिए दे रहे हैं। बात पकड़ में आएगी कि नहीं? आप परिवार की जो कुछ परिवार के लिए करते हो तो देने के लिए करते हो कि लेने के लिए भी करते हो? पता लगा सकोगे? पत्नी के साथ कुछ करते हो
तो लेना देना दोनों चल रहा है कि देना ही देना? बड़ी पते की बात है, सोच लेना। पति की आप सेवा करती हैं तो देने ही के लिए करती हैं कि लेने के लिए भी करती हैं? उस समय पता चलेगा जब आपका दिमाग खराब होगा, क्रोध आ जाएगा, ईर्ष्या हो जाएगी, द्वेष हो जाएगा, ताने निकल जाएंगे, शिकायतें शुरू हो जाएंगी। तब पता चलेगा अगर कुछ लेना न चाहते तो पति की शिकायत कैसी, पत्नी की शिकायत कैसी, माता पिता की शिकायत कैसी, ये उस समय पता चलता है। हम कुछ लेना भी चाहते हैं, जब वो न मिलेगा तो भगवान तक की शिकायत करने लग जाएंगे। इतने दिन भजन किया, इतना जप किया, इतनी पूजा की, इतने पाठ किए, अखंड पाठ रामायण के इतने किए, और फिर भी मुकदमा हार गए, ये न मिला, वो न मिला। इसलिए कभी कभी साधना भी, ये माला और फूल मंदिरों में जो चढ़ते हैं, ये देने दिया तो जाता है भगवान को, लेकिन लेने के लिए दिया जाता है, देने ही के लिए दिया जाता है? आप लोगों का क्या मत है? एक आदमी 5 रुपए का हार ले जाता है, एक आदमी 15 रुपए का माला ले जाता है, ये देने के लिए, और बदले में लेने की घात लगी हुई। इसलिए जिसको लौटना हो सत्य की ओर, स्वयं की ओर, वो अपने घर में ही साधना शुरू कर दे। मंदिरों की साधना तो तुम्हारी चलती रहनी चाहिए, मैं उसका विरोधी नहीं हूं, लेकिन एक साधना ऐसी है जो भगवान संकेत करते हैं, स्वकर्मणा तमभ्यर्च, सारी पूजा हो जाएगी, अर्चना हो जाएगी, आराधना हो जाएगी, प्रत्येक कर्म। कब? जब वो कर्म तो हो लेकिन करता न रह जाए आप, तब क्या हो जाए? जो मिला था ये मेरा नहीं है, जो मिला था ये भगवान की प्रकृति से मिला है। अब क्या करें? अब हमें केवल भगवान चाहिए तो हमें संसार से कुछ न चाहिए, और जब संसार से कुछ न चाहिए तो ये जितना कुछ संसार का लिए हुए है इसका क्या होगा? प्रश्न है, इसका क्या होगा? इसका ये होगा कि ये संसार को वापस कर दिया जाए। वापस करने की तरीका क्या है? सेवा। अगर ये पच जाए आज की चर्चा, तो यहां से उठने के बाद आप निरंतर सत्संगी हो सकते हैं, और जहां कामना आई तहां सत्संग शुरू हो जाएगा। क्यों? कामना अपने से भिन्न की होती है, चाहे सुख की कामना हो, चाहे मान की कामना हो, चाहे धन की कामना हो, चाहे संयोग की कामना हो, किसी के प्यार की, अधिकार की कामना हो। जहां कामना है तहां आपको दूसरे का सहारा लेना पड़ेगा। तब भगवान ऐसे ही नहीं कहते हैं विहाय कामान्यः सर्वान्, सब एक वचन नहीं, बहुवचन। ये किसके लिए है? जो शांति का प्रश्न उठाता है। शांति कहां मिलेगी? अगर हम सुख चाहते हैं तो हमें कामना करनी पड़ेगी, सुख चाहते हैं तो हमें उसके लिए कर्म करने पड़ेंगे, दान करने पड़ेंगे, पुण्य करने पड़ेंगे, यज्ञ करने पड़ेंगे, पति की, पत्नी की, माता की, पिता की, समाज की, देश की सेवा करनी पड़ेगी। ये भी तो सेवा है। लेकिन यहाँ आज जो एक इशारा किया जा रहा है, भोग, उपयोग और सदुपयोग। भोग तो चल ही रहा है, और जो हमारे पास नहीं है, दूसरों के पास है, वो कैसे प्राप्त हो, तो उपयोग भी चल रहा है। विचार पूर्वक सारा संसार पागल है उपयोग के पीछे, और मिले और मिले, कैसे मिले? इस तरह मिले, इस तरह मिले। तो बुद्धि का उपयोग, मन का उपयोग, तन का उपयोग, धन का उपयोग, ये व्यापार, बड़ा लंबा व्यापार, सारा संसार व्यापार रत है, यही उपयोग। लेकिन सदुपयोग, जब सत्य की प्यास होगी, जब सत्य की भूख होगी, जब परमात्मा की प्यास होगी, जब आनंद की प्यास होगी, जब शांति की एक प्यास होगी, तब महाराज एकमात्र फिर क्या होगा? देना देना रह जाएगा, लेना न रह जाएगा। एक ही वाक्य में देना देना ही जहां रह जाए, पति को देना ही रह जाए, पति से कोई लेना न रह जाए। अगर कोई माता पिता की सेवा करता है तो देना ही देना रह जाए, लेना न रह जाए। कोई गुरु की सेवा करता है तो देना ही देना रह जाए कि लेना? गुरु की सेवा करता है देना ही रह जाए, लेना न रह जाए। तो आप कहोगे बड़े चालाक है, मालूम होता है सब रकम पर कब्जा करना चाहिए। ऐसा अर्थ न लगाना, गुरु को तुम क्या दोगे? बड़ी जल्दी अर्थ गड़बड़ हो जाते हैं, जैसे अभी महाराज ने कहा था। क्या बात सुन करके क्या अर्थ लग जाते हैं? तुम दे के तो देखो। तो ये अर्थ नहीं है कि गुरु की सेवा में देना ही देना रहे। क्या दोगे? जमीन दे दो कि जायदाद दोगे कि रकम दोगे? गुरु बेचारा गुरु हुआ कैसे? उस गुरुता में पहुंच करके जहां लघुता रह नहीं गई है। और लघुता का अर्थ क्या है? गरुए पने का अर्थ क्या है? जो हिलाए नहीं ले। हिलाए नहीं ले वो गरु है कि हल्का? और जो हिल जाए वो हल्का। तो तुम्हारे धन से, तुम्हारे मान से, तुम्हारे प्यार से, तुम्हारे अधिकार से उसकी गुरुता हिल गई तो महाराज ऐसी बात नहीं कही जा रही। तुम देखो देखो, वो तुम्हें दानी बनाएगा, गुरु तुम्हें दानी बनाएगा, गुरु तुम्हें सहिष्णु बनाएगा, प्रेरणा देगा, सहिष्णु बनो, दानी बनो,
तो क्या तुम्हें गालियां देना शुरू करेगा सहिष्णुता के पाठ को पूरा करने के लिए? क्या समझे? तो दृष्टांत दिया जा रहा है। अगर गुरु चाहता है कि तुम सहिष्णु बन जाओ, तितिक्ष बन जाओ, तो तुम्हें दुख देना शुरू करेगा कि देखें तुम कितने संत हो। ये गुरु का काम नहीं तुम्हें दुख दे। तुम्हें निर्लोभी बनाना चाहता है, दानी बनाना चाहता है, तो क्या सब रकम तुम्हारी अपने नाम लिखाएगा? ऐसा अर्थ न लगा लेना। वो तो तुम्हारे जीवनचर्या में एक पाठ रख रहा है। किसी की ओर देखो, कहीं चलो, कुछ भी करो, तो तुम्हारी दृष्टिकोण, तुम्हारी स्मरण बना रहे कि मुझे क्या करना है। शक्ति, संपत्ति, योग्यता के द्वारा यज्ञ में जीवन का बड़ा सरल अर्थ। यज्ञ का अर्थ है शक्ति, संपत्ति, सेवा। शक्ति, संपत्ति, योग्यता के द्वारा दूसरों के काम आते रहना और बदले में कुछ न चाहना। यह है सदप्रयोग। क्यों? प्रश्न है परमात्मा का। और परमात्मा पूर्ण है कि अपूर्ण? जो कहता है हमें भगवान कैसे मिलेंगे, जो कहता है परमात्मा का योगानुभव कैसे होगा, तो ऐसे ही नहीं कहता है, पता लगा लिया है परमात्मा क्या है। कभी कभी लोग पूछते हैं भगवान कैसे मिलेंगे, तो हम कभी कभी पूछते हैं तुम्हें कौन सा भगवान चाहिए? प्रश्न होता है, क्योंकि आजकल तो तमाम भगवान है, पता नहीं आपने किसको भगवान माना है। इसलिए सीधा सीधा परमात्मा को चाहने वाले, परमानंद को चाहने वाले, परम शांति चाहने वालों को सावधान होना चाहिए कि परमात्मा पूर्ण आनंद, परमात्मा पूर्ण शांति, परमात्मा पूर्ण शक्ति। जब पूर्ण है तो उससे फिर क्या मांग रहेगी? कुछ न रहेगी। तब जो हमारे पास है वो लौटाना है, उस लौटाने का साधन सेवा है। ये सेवा का व्रत आप लोगों में अगर पूरा पूरा उतर जाए तो शायद आपका घर साधन की एक भूमि बन जाए। तो मंदिरों में साधना तो हो जाती है, तीर्थों में भी थोड़ी देर साधना हो जाती है, गंगा जी के किनारे बैठ करके थोड़ी देर साधना हो जाती है, और जहां घोर कर्म होते रहते हैं वहां साधना भूल जाती है। परिणाम क्या होता है? तब हम शिकायत करते हैं हम 12 बरस से जप कर रहे हैं, 12 बरस से कीर्तन कर रहे हैं, हम रोज मंदिर में जा रहे हैं, रोज हम सत्संग कर रहे हैं, लेकिन भूले हुए हैं कि वो साधना नहीं। उनकी साधना एक बहुत थोड़े से समय में शुरू होती है और समाप्त हो जाती है, और दिन भर क्या चलती है उसका कोई हिसाब नहीं। जब का हिसाब है इतने माला जरूर जपना, लेकिन व्यर्थ वार्ता कितनी होती है कोई गिनता है कि आज कितने शब्द निरर्थक निकले? आप जरा कल के दिन में हिसाब लगा के देखना, याद ही न रहेगी हिसाब लगाने की। कितने वाक्य व्यर्थ निकल गए, ये याद रखने की याद न रहेगी। यानी कोशिश करना कल कितने शब्द निरर्थक निकले। आप कहेंगे तो मौन नहीं हो जाएंगे, दिन भर हम कुछ न बोलेंगे। कुछ न बोलने से आप बच जाएं तो कुछ न बोलने से तो ऊपर से न बोलोगे और मन बोलता ही रहेगा, केवल वाणी चुप हो जाएगी। तो एक इस बात पर आज ज्यादा जोर दिया जा रहा है कि जीवन को साधनामय बनाने के लिए उपयोग, दुरुपयोग और सदुपयोग, इस पर ध्यान रखना है। और उसका साधन हुआ सेवा, कहां जहां हो वहां। ये हमारे भगवान का मत है। इसलिए कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, 3 शब्दों का प्रयोग भगवान करते हैं। कर्म योग, कर्म तो हो लेकिन उसके फल की चाह न हो, तो जिस कर्म का भोग न होगा वो योग हो जाएगा। बड़ा सरल अर्थ है। जिस कर्म का हम भोग न चाहेंगे, जिस कर्म का फल न चाहेंगे, वो हमें कहना न पड़ेगा, वो योग हो जाएगा। और जिस भाव का हम भोग न करेंगे, भाव का भोग भी बड़ा विलक्षण है और बड़ा सूक्ष्म है। जिसको आप कहते हुए मेरा पुत्र, अब मेरा पुत्र कहने के बाद कितना रस आता है पुत्र को देख करके। मेरे पत्नी, मेरे पति, मेरा परिवार, मेरी भूमि, मेरा भवन, ये जब कहते हो जरा भीतर झांक के देखो, ये भाव का रस कितना आता है। ये बिल्कुल रस ना आवे तब ये भाव भक्ति योग हो जाए। और ज्ञान, ज्ञान योग, ज्ञान का भी भोग होता है। जैसे भक्ति भाव का भोग होता है, जैसे कर्म का भोग होता है, तैसे भक्ति भाव का भोग होता है, तैसे ज्ञान का भी भोग होता है। और ज्ञान का भोगी अहंकार, ज्ञान का भोगी अहंकार, कर्म का भोगी अहंकार, भाव का भोगी अहंकार। अहंकार की सीमा को जो पार कर जाता है वो भोग से बच पाता है। और अहंकार की सीमा को पार करने के लिए एक वाक्य रखा गया था कि जितने आकार बने हैं, आकार क्या है? ये के साथ संबंध जोड़ लेना। जैसे यह पत्नी तो मैं पति हो गया, ये पुत्र तो मैं पिता हो गया, ये पिता तो मैं पुत्र हो गया, ये धन तो मैं धनी हो गया, ये रोग तो मैं रोगी हो गया, ये काला गोरा मोटा दुबला तो मैं देह हो गया, ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य ऊंच नीच तो मैं जाति हो गया। इस तरह के ये के साथ संबंध जोड़ लेने पर हमारा अहं का आकार बन जाता है।
इस आकार को छोड़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा समझ करके देख लेना। क्या इसीलिए जो हमारी श्रुति में आया है, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं मिलती। तो ज्ञान में कुछ छोड़ना नहीं पड़ता, ज्ञान में कुछ पकड़ना नहीं पड़ता, केवल देख लेना पड़ता है। और ये देखने की बात आपके बीच में रखी गई, थोड़ा देखो तो ये आकार कैसे बने, आकार बने कैसे, अहं का आकार बना कैसे है, ओढ़ लेने से। उसकी सरल परिभाषा क्या है, मेरा। जहां मेरा शब्द निकला, जहां मेरी, मेरा, मैं और मेरा, ये आकार बन गया। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सजग होकर के केवल देखते रहना पड़ेगा। यह है साधना। बहुत गहरी प्यास होगी जब मुक्ति की, बहुत गहरी अभिलाषा होगी जब भक्ति की, बहुत गहरी अभिलाषा, तब कहीं ये संभव है। वरना सुन तो हम सब लोग रहे हैं, और सुनने के बाद भी, और कई बार सुना होगा, आज भी सुन रहे हो, शायद फिर सुनना पड़ेगा। ये जो अभी बताया जा रहा है, अहं के आकार का त्याग कठिन है कि सरल है? आपका क्या मत है? बहुत कठिन है, ठीक है। अच्छा, श्रम का कहीं पता है इसमें? श्रम कितना पड़ेगा? कहीं जाना पड़ेगा? ऐसा भी कुछ नहीं है। कहीं जाना भी ना पड़ेगा, कोई परिश्रम भी ना पड़ेगा, प्राणायाम भी ना करना पड़ेगा, खड़े रहना या बैठे रहना, आसन भी लगाना ना पड़ेगा, और किसी तीर्थ में रह करके निवास भी ना करना पड़ेगा। है श्रम कहीं? कहीं आना जाना है? कुछ नहीं है। और फिर भी कठिन क्यों है? कठिन तो उसे कहते हैं जो बड़ी मेहनत से सिद्ध हो। इसमें कौन सी मेहनत है? आप लोग सोचिए, इसमें कौन सी मेहनत है? मेहनत बिल्कुल नहीं है। लेकिन एक बात है, हम इतने सावधान नहीं हैं। और सावधान किसमें है? अगर आपके पास 1 लाख का हीरा हो तो आप सावधान रहेंगे कि नहीं? चलते फिरते, बैठते उठते, सोते जागते, बड़ी कीमती चीज लिए हुए हैं, और कोई कह दे खतरा है तो आप सावधान रहेंगे बचाने के लिए। अगर यहाँ लिखा हो यहाँ से कोई चीज चोरी, तो आप सावधान रहेंगे उसकी सुरक्षा के लिए। जितना हम वस्तु की सुरक्षा के लिए सावधान हैं, जितना अहं के आकार को बचाने के लिए हम सावधान हैं, जितना अपने माने हुए व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए सावधान हैं, उतना क्या भक्ति में जो बाधाएं हैं, ज्ञान में जो बाधाएं हैं, अपनी मुक्ति में जो बाधाएं हैं, अपनी भक्ति में जो बाधाएं हैं, उनको हटाने के लिए सावधान हैं? क्या ख्याल है? नहीं है। क्यों? इसका एक उत्तर है कि अभी हमें भक्ति की चाह जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं, मुक्ति की चाह नहीं है। तो हम कभी कभी कह दिया करते हैं आपको, ना हम लोगों को ना भक्ति चाहिए, ना मुक्ति चाहिए, ना शांति चाहिए, लेकिन शब्द का प्रयोग करते हैं, भक्ति कैसे मिलेगी, मुक्ति कैसे मिलेगी और शांति कैसे मिलेगी। लेकिन आप लोगों में कोई भक्ति नहीं चाहता, अभी कोई मुक्ति नहीं चाहता, कोई शांति नहीं चाहता। खराब तो नहीं लग रहा है? लग रहा होगा। हम तो इसीलिए आए हैं यहाँ पर। अगर चाहते नहीं होते तो सुनते क्यों? लेकिन आप फिर सोचिएगा, कितनी मात्रा में आप ये चाहते हो और कितनी मात्रा में वो चाहते हो जिसके पीछे दुखी हो जाते हो, जिसके पीछे चिंतित हो जाते हो, जिसके पीछे भयातुर हो जाते हो। कहीं भय लगता है कि नहीं? बड़ी गहरी खोज है ये। आपको कभी भय लगता है कि नहीं? आपको कभी चिंता होती है कि नहीं? आपको कभी दुख होता है कि नहीं? एक बात बता लेना, जहां कहीं दुख होता है और जहां कहीं भय लगता है और जहां कहीं चिंता होती है, आपका संबंध विनाशी से है, विनाशी से नहीं है। याद रहेगा? भय मात्र, चिंता मात्र और दुख मात्र ये सिद्ध कर देता है कि आपका संबंध अविनाशी परमात्मा से नहीं है, नित्य प्राप्त परमात्मा से नहीं है, परमानंद परमात्मा से नहीं है। इससे है जो छूट जाएगा, छूट सकता है, छीन सकता है, छोड़ सकता है। 3, जो आपसे छूट जाएगा, जो आपसे कोई छीन लेगा और जो आपको छोड़ देगा। और ये 3 बातें किससे घटित हो सकती हैं? अविनाशी या विनाशी से। बस अब आप ये याद रहेगा आपको। बड़ी कसौटी गहरी है। अब आप ये नहीं कह सकते कि हम परमात्मा को चाहते हैं, आप ये नहीं कह सकते कि हम भक्ति चाहते हैं, आप ये नहीं कह सकते हम पूरे हृदय से मुक्ति चाहते हैं। मौका बाद सवेरे शाम तो भक्ति चाहते हैं। कभी लोग प्रश्न करते हैं ध्यान में मन नहीं लगता। कब? जितनी देर हम सवेरे बैठे उतनी देर ध्यान लग जाए। कहीं ऐसा ध्यान न लग जाए कि बैठे ही रह जाएं। तो ये थोड़ा ध्यान से देख लेना, बड़ी सुंदर कसौटी अपने सामने रख लेना, ताकि अहंकार अकड़े नहीं कि मैं भजन करता हूँ, मैं ध्यान करता हूँ, हम इतना तत्पर हैं, हम बिल्कुल तैयार हैं, भगवान की कृपा नहीं होती। शिकायत है लोगों की।
हम तो भजन कर रहे हैं, भगवान की जाने कब कृपा होगी। जैसे हम बिल्कुल तैयार हैं, वही अपने कर्तव्य से विमुख, जो उनको करना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं, और हमें जो करना चाहिए वो पूरा कर चुके हैं। ये देखो अज्ञान, भगवान को जो करना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं, और हमें जो करना चाहिए कर चुके हैं। शिकायतें बताते हैं। तो आज की चर्चा में आप याद रखिएगा, एक तो जब भय लगे तो तुरंत पूछ लेना मेरा संबंध अब किससे है। चिंता सताए तो तुरंत पूछ लेना अपने भीतर, अब मेरा संबंध विनाशी से है कि अविनाशी से। ये जानकारी आपको एक होश में ला देगी। एक बात अभी कही थी और हम यहीं से समाप्त करेंगे। वो बात क्या है? प्राप्त का सदुपयोग सेवा के द्वारा, प्राप्त का दुरुपयोग भोग के द्वारा, भोग के द्वारा जो भी पहले कुछ पुण्य किए हैं वो समाप्त होते जाएंगे। पाप से इनकार करेंगे कि भोगना न पड़े, तो भगवान से प्रार्थना करेंगे, भगवान ये दुख दूर कर दो, ये दुख दूर कर दो, ये दुख दूर कर दो। कर्म करें हम और बचाएं भगवान, बहुत ठीक। पूर्ण किए बिना प्रायः हम लोग सुख भोगना चाहते हैं और पाप करते हुए दुख से बचना चाहते हैं। लेकिन फिर भी बड़े अच्छे हैं जो पाप करते हुए दुख से बचना चाहते हैं, भगवान की शरण लेते हैं, वो बड़े अच्छे हैं। इसी तरह भगवान से संबंध तो जुड़ा, और उसी संबंध जुड़ने के कारण आप ये चर्चा सुन रहे हो। और ये चर्चा सुन रहे हो, यही लौट करके अपने आप की भूल को, अपने आप के भ्रम को, अपने आप के अज्ञान को देखने का एकमात्र उपाय है। और इतना हो जाए कि हम अपनी भूल को जान लें, अपने भ्रम को जान लें, अपने अज्ञान को जान लें, तो शायद ये ऐसा द्वार मिल जाए, द्वार, मुक्ति का द्वार, भक्ति का द्वार, शांति का द्वार मिल जाए, केवल भूल भ्रम और अज्ञान को देख लेने से। और गुरुजनों के समीप जो सबसे बड़ा नकद लाभ है, कोई वरदान नहीं है, कोई दुआ नहीं है। दुआएं भी हैं, वरदान भी हैं, आशीर्वाद भी हैं, लेकिन उसका संबंध सबसे किससे होगा वो तो आप जाने। लेकिन सबसे बड़ा लाभ गुरु ज्ञान में, अगर हम अपने भ्रम को देख लें, अपने अज्ञान को देख लें, अपनी भूल को देख लें, तो शायद हमें वो द्वार मिल जाएगा जहां से मुक्ति, जहां से भक्ति और जहां से शांति हमें अति सुलभ दिखाई पड़े। आप यही कोशिश करिए कि हमें अपने भ्रम का पता चल जाए, अपने अज्ञान का पता चल जाए और अपनी भूल का पता चल जाए। जहां हम दुखी होते हैं ये भूल है, जहां हमारी शक्ति का ह्रास होता है ये भ्रम है, और जहां हम बंधन में हैं ये अज्ञान है। तीन की निवृत्ति आप गुरु ज्ञान में कर सकते हैं। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए, जीवन निरर्थक जाने न पाए। मन न जाने क्या क्या दिखाए, यह मन न जाने क्या क्या दिखाए, कुछ बन न पाया मेरे बनाए। संसार में ही आसक्त रह कर दिन रात अपने मतलब की कहे, दिन रात अपने मतलब की कहे कर। सुख के लिए लाखों दुख सह कर, सुख के लिए लाखों दुख सह कर, यह दिन अभी तक यूं ही बिताए। हे नाथ ऐसा जगा दो, ऐसा जगा दो, फिर सो न जाऊं, अपने को निष्काम प्रेमी बनाऊं, अपने को निष्काम प्रेमी बनाऊं। मैं आपको चाहूं और पाऊं, मैं आपको चाहूं और पाऊं। मैं आपको चाहूं और पाऊं, संसार का कुछ भय रह न जाए। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो,
प्रभु हमें निरभिमानी बना लो। हे प्रभु हमें निरभिमानी बना लो, दारिद्र्य हर लो, दानी बना लो। आनंदमय विज्ञानी बना लो, मैं हूँ पथिक ये है आशा लगाए। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। दुखों से अगर चोट खाई न होती, दुखों से तुम्हारी प्रभो याद आई न होती, तुम्हारी प्रभो याद। दुखों से अगर चोट खाई न होती, जगाते न यदि तुम, जगाते न यदि तुम निज ज्ञान द्वारा, जगाते न यदि तुम निज ज्ञान द्वारा, कभी हमसे कोई, कभी हमसे कोई भलाई न होती, कभी हमसे कोई। दुखों से अगर चोट खाई न होती, तुम्हारी प्रभो याद आई न होती। कहीं भी हमें चैन मिलती न जग में, कहीं भी हमें, कहीं भी हमें चैन मिलती न जग में। तुम्ही ने जो चिंता मिटाई न होती, तुम्ही ने जो चिंता मिटाई न हो। दुखों से अगर चोट खाई न होती, तुम्हारी प्रभो याद आई न होती। कभी जिंदगी में, कभी जिंदगी में ये आंखें न खुलती, कभी जिंदगी में